दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है आज से, और इसमें आपको टॉप 500 क्विज अभी कराए जाएंगे, और ये सारे ही क्विज जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहेलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहेलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। इसे सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कोहेलर महोदय हैं वो इस सिद्धांत के प्रयोग करता है। कोहेलर महोदय जो है वो प्रयोग करता है, जबकि इसके प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर। वर्दीमर जो है इसके प्रतिपादक है सिद्धांत के, और उन्होंने 1912 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और कोफ्का जो है वो इस सिद्धांत के सहयोग करता है। तो वर्दीमर, कोहेलर और कोफ्का, इन तीनों का है सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने प्रयोग किया था, ये सूझ का जो सिद्धांत लिया गया, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने एक चिंपैंजी को लिया था। चिंपैंजी जिसका नाम क्या है? सुल्तान। तो उस पर इन्होंने प्रयोग किया था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद हम लोग देखते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, और कोहेलर ने जो है सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार वृत्ति की संख्या कितनी है? तो मैकडूगल के अनुसार वृत्ति की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 14। मैकडूगल के अनुसार वृत्ति की संख्या 14 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु विचार मंथन मॉडल का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो शिक्षण हेतु विचार मंथन मॉडल का प्रयोग जो है वो सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता किसके प्रयोग में प्रयोग करता था? कुत्ते का प्रयोग जो है वो किसने किया था अपने प्रयोग के दौरान? तो किसने किया था फ्रेंड्स? पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। स्किनर ने चूहे पर किया था। कोहेलर जो है वो सुल्तान चिंपैंजी का प्रयोग किया गया था, और पावलोव ने हमारे कुत्ते का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से अगर 110 के मध्य है तब वो किस बुद्धि लब्धि का छात्र है? तब वो क्या है? सामान्य बुद्धि का छात्र है। उसका आईक्यू लेवल सामान्य है अगर उसका 90 से 110 के बीच में आईक्यू लेवल है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अधिनियम लाया गया था, और आर्टिकल 21 का ए में इसका उल्लेख है। तो इसमें कहा गया था कि 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है फ्रेंड्स? विकासीय विधि होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? विकासीय विधि होती है। और एक गार्डनर ने 7 बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो गार्डनर ने 7 बुद्धि अधिमान सिद्धांत दिया था, और एक इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत भी दिया था। कौन सा फ्रेंड्स? बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में है, गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था उसमें कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हमारा भावनात्मक बुद्धि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू लेवल का जो फॉर्मूला निकालने का रहता है वो पहले होता है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु हमारी 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, और गुणा यहाँ पे 100 से करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी? 125 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ओके फ्रेंड्स,
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। किसका है फ्रेंड्स? स्किनर महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को कब पहचानना शुरू करते हैं? 5 वर्ष की अवस्था में बालक जो है वो हिंदी अक्षरों की पहचान प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। तो एलेक्सिया डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो जो पढ़ने की अक्षमता होती है हमारी, वो हमारी होती है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। इसी तरह होता है हमारा डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलिया में हम गणित से संबंधित जो अक्षमता रहती है वो डिसकैलकुलिया में आ जाती है। डिसग्राफिया, अगर लिखने की अक्षमता है तो वो डिसग्राफिया के अंदर आ जाती है। डिस्फ्रेजिया, बोलने की अक्षमता। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन के 3-4 फैक्ट समझ लिए कि एलेक्सिया डिसलेक्सिया में हम लोग पढ़ने की अक्षमता को कैलकुलेट करते हैं, डिसलेक्सिया में पढ़ने की अक्षमता है, डिसकैलकुलिया में गणित से संबंधित अक्षमता होती है, डिसग्राफिया लिखने की और डिस्फ्रेजिया बोलने की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। तो पियाजे ने जो 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, एक तो है सेंसरी मोटर स्केल, और दूसरी है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरी कॉन्क्रीट मोटर स्केल है, और चौथी है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला से इसको याद रख सकते हैं, 0, 27, 11, 15। मतलब 0 से 2 ये हमारी होती है सेंसरी मोटर स्केल। फिर इसके बाद 7 से 11, जो 2 से 7 सॉरी, पहले रहता है हमारा 0 से 2, तो इसमें रहती है हमारी सेंसरी मोटर स्केल। इसके बाद 2 से 7 है, तो इसमें रहता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेट। और इसके बाद 7 से 11 में हमारी कंक्रीट मोटर स्केल होती है, और 11 से 15 में क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट जो है हमारी, वो 11 से 15 वर्ष में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं फ्रेंड्स? 280 दिन लगते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? तो 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? पेस्टोलॉजी ने किया था। वाटसन ने फ्रेंड्स किसका अध्ययन किया था? वाटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक हमारे वाटसन को माना जाता है। और स्टैनले हॉल जो है वो किशोरावस्था से संबंधित है, इन्होंने किशोरावस्था पर अध्ययन किया था। तो ये सारे फैक्ट हमको पता चल गए कि 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी ने किया था। वाटसन व्यवहारवाद के जनक है, और स्टैनले हॉल का संबंध किशोरावस्था से है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास होता है, सिर से जो पैर तक विकास होता है, हम उसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिफेलोकोडल। एक होता है सिफेलोकोडल, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकोडल में जो विकास होता है वो सिर से पैर तक होता है। सिफेलोकोडल में होता है हमारा सिर से पैर तक। एक होता है हमारा प्रॉक्सिमोकोडल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है उसमें शरीर का विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की तरफ विकास होगा, और सिफेलोकोडल में सिर से पैर की ओर होता है। तो इसमें क्या होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में कि गर्भाशय में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, और सबसे बाद में हाथ पैर की उंगलियों का विकास होता है। तो ये हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल है, और सिफेलोकोडल में सिर से पैर तक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के संबंध में गलत कथन है। तो बालक के विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये कथन हमारा गलत है, तो सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो हमारा ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ये बालक का विकास जो सार्वभौमिक क्रिया, विकास हमारा सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और सिर से पैर की ओर होता है। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल बोलते हैं। और वर्तुलाकार गति में होता है, वर्तुलाकार गति में होता है। और विकास की जैसे आजीवन चलता रहता है विकास, और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और सिर से
पैर की ओर होता है। तो ये सारे तथ्य हमारे विकास से संबंधित हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन है, तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है, ये गलत है, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं फ्रेंड्स, शैशवावस्था, क्योंकि जन्म के बाद होती है। गर्भाधान काल की अवस्था की बात की गई है तो डिम्ब अवस्था, बीजकरण और भ्रूण अवस्था, ये हमारी जो है गर्भाधान काल की अवस्था है। बाकी शैशवावस्था जो होती है वो हमारे गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, मन और शरीर का विकास। मन और शरीर का विकास जो होता है मनोभौतिक में आता है, बाकी जो भी होता है वो शारीरिक विकास में शामिल होता है। तो शारीरिक विकास में खाली हमारा बाकी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, और मनोभौतिक विकास में मन का भी विकास होगा और शरीर का भी विकास होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में निर्माण किसका होता है, सिर का निर्माण होता है। गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स, सिर का निर्माण होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सिफेलोकॉडल के बारे में कि विकास का क्रम जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या बताया था कि केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग तो 270 है, कहीं पर फ्रेंड आपको 305 भी मिल जाएंगी, 300 भी मिल जाएंगी, तो ये अलग अलग उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जन्म के समय 270 हड्डियां हैं। और बाल्यावस्था में जो होती हैं, बाल्यावस्था में लगभग 350 हड्डियां होती हैं, और अगर प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं तब हमारी कितनी 206 हड्डियां हो जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ की पहचान करना कब प्रारंभ कर देता है। तो जब बालक की उम्र 3 माह होती है तब बालक जो है अपनी माँ की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है फ्रेंड्स, 350 ग्राम जो होता है वो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में कब रहता है, या तो बच्चा शैशवावस्था में हो या फिर वो किशोरावस्था में हो। शैशवावस्था में भी कई प्रकार के वो बनाने लगते हैं, इमेजिनेशन करने लगते हैं हम लोग, है ना। और किशोरावस्था में तो हमेशा दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं, तो इसको दिवा स्वप्न की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो हमारे मुख्य रंगों की पहचान बालक करना कब प्रारंभ करता है, 5 वर्ष की अवस्था में। कब प्रारंभ करता है फ्रेंड्स, 5 वर्ष की अवस्था में बालक मुख्य रंगों की पहचान करना प्रारंभ कर लेता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में प्रारंभ होगा। तो ये भी हमारा शैशवावस्था में प्रारंभ होगा, है ना फ्रेंड्स। तो छोटे छोटे वाक्यों को बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। 3 पहिए की जो छोटी साइकिल आती है बच्चों वाली, तो वो शैशवावस्था में ही तो चलाते हैं। तो छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना शैशवावस्था में यह कार्य प्रारंभ होते हैं बच्चे के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है। तो सबसे पहले बालक किस तरफ आकर्षित होगा, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। कोई भी चीज जलती हुई देख लेता है तब उसका ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाता है, प्रकाश की तरफ जाता है, रोशनी की तरफ उसका ध्यान सबसे पहले जाता है। तो बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना कहाँ प्रारंभ करता है फ्रेंड्स, प्रकाश की ओर करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक में बहुत बहुत क्यूरियसिटी रहती है बच्चों में, कुछ जानने की, है ना, कोई भी चीज़ नई एक्सप्लोर करने की, समझने की, पूछता है बच्चा, तो हम लोगों को उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, शांत करना चाहिए। हमेशा उनको जवाब देना चाहिए ताकि बच्चे ये समझ पाएँ कि अच्छा जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं उनका उत्तर उनको एक संतुष्ट उत्तर मिलना चाहिए, उनकी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1930 में। कब हुई थी फ्रेंड्स, 1930 में हुई थी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, असुरक्षा का। बाकी रुचियों का भी पड़ता है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी अभिवृत्ति क्या है, इन सब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। इसी तरह हम लोगों की जो सीरीज प्रारंभ हुई है 500 क्वेश्चन की, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सीखते रहेंगे। और ये 500 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको कंटिन्यू कीजिए, सीखते रहिए। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।